हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। रीइंकार्नेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक बंदा आकर यूनची से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो, तुम तो हेवनली चोजन बच्चे होने के लायक तक नहीं हो। फिर चू हुई को रिस्पेक्ट करते हुए कहता है, मैं आदरणीय चू हुई को रिस्पेक्ट करते हुए कहता हूँ इस बंदे को जल्द से जल्द सजा दे और हमारी बैटल भी शुरू कर दे। तो फिर जाओची कहता है, मैंने यहाँ पर कैसे आया मैंने कह दिया है, इसीलिए मैं तो दोषी नहीं हूँ और तुम्हें जब चाहे तब ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है, इसीलिए थोड़ा मुंह बंद ही रखो। और फिर चू हुई से कहता है, कृपया आपके शब्द वापस ले जिससे आपने मेरे मास्टर का अपमान किया है। तो फिर ये बात सुन के दूसरी तरफ मोली बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और फिर कहता है, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये तो पहले जैसा ही है। फिर दूसरी तरफ काइजी डरते हुए कहता है, ये इतना आवेगी क्यों है, मुझे अब क्या करना चाहिए, तो इसके एरोगेंटनेस इसे आज मरवा ही डालेगा। फिर पोजुन कहने लगता है, भाई यूएनचे मुझे नहीं पता तुम जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो जो ऐसी बात कर रहे हो। फिर चू हुई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, मैं जानता हूँ यूनची को मदद करने के लिए एक और व्यक्ति है, इसीलिए जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। तो फिर हमें हुक हुई के फादर को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते हुए कहता है, वाओ ये जुवानशन सम्मेलन तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा खींच रहा है, लेकिन पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने यूएनची की मदद किया था। तो फिर वहाँ पर हु गुई की आगे आता है और फिर अपने घुटने टेकते हुए चू हुई से कहता है, हिम मैं बहुत ही ज्यादा गलती कर चुका हूँ, लेकिन ये जूनियर मेरे बहुत ही सीक्रेट को जानता है, इसीलिए मैंने कुछ भी ना चाहते हुए भी इसकी थोड़ी मदद कर दिया। तो फिर ये बात सुन के हु गुई के फादर बहुत ही शॉक्ड और घबराते हुए कहता है, क्या ये तुम हो, मैं ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था ये तुम निकलोगे। फिर चू हुई की अपने सर पकड़ते हुए कहता है, आदरणीय महादेव मुझे इस चीज करने के लिए खलनायक ने मजबूर किया था, इसीलिए इस खलनायक को जल्द से जल्द और सबसे ज्यादा सजा दिया जाए ताकि वो बंदा दोबारा से किसी को ब्लैकमेल ना करे। तो फिर चू हुई जाओची की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तुम्हें कैसे सजा दिया जाए वो बाद में हम लोग तय कर लेंगे। इसे सुन के हु गुई की बहुत ही ज्यादा थैंक्सफुली उसे धन्यवाद करने लगती है। तो फिर चू हुई अपने सामने एनर्जी से बने हुए एक भाला को लाते हुए कहता है, यूएनची अगर तुमने बार भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया तो फिर तुम्हें बड़ा अपराधी माना जाएगा और तुम्हें इसी समय सजा भी दिया जाएगा। लेकिन यूएनची कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसके सामने खड़े हुए रहता है, जिस वजह से कैंग जीटियन बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत और इंटरेस्टिंग है। फिर डिवाइन मास्टर राम के एक्सपर्ट से कहता है, हारने वाले लोग हमेशा सोचता है डिवाइन राम में बहुत ही ज्यादा बेहतर सी कोई चीज है। फिर वो सभी लोग ये सोचता रहा डिवाइन राम में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और कमाल की चीज है, लेकिन ये पता चला यहाँ पर तो उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर एम्पर को टीच करने लगती है। फिर ये बात सुन के एम्पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कैंग जीटियन से कहता है, कैंग जीटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन राम को इतना ज्यादा कमजोर समझने की, आपने स्काई राम को अपमान किया, क्या आप सोचते हैं स्काई राम को अपमान करना और इसे धमकाना इतनी भी ज्यादा आसान है। फिर कैंग जीटियन हंसते हुए कहता है, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं मैं स्काई राम को अपमान कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है, आप खुद ही स्काई राम को अपमान कर रही है। फिर यूएनची की तरफ दिखाते हुए कहता है, यूएनची नाम के लड़के ने इंटरनल स्काई पल्क के तहत दोनों राउंड को पास करके यहाँ तक पहुँचा है और इंटरनल स्काई पल्क के साथ रैंकिंग में ये लड़का सामान्य तरफ से 1000 लोगों में से सबसे ज्यादा बेहतर है, यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन आपने तो के ऊपर दावा करता रहा वो धोखा दे रहा है। फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं कभी भी नहीं सोचा था आपके स्काई राम इस तरह से इतना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बना है। तो फिर एम्पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में किंग जीटियन की तरफ देखते हुए कहता है, आप अपने हाथ को पार कर रहे हैं। तो फिर किंग जीटियन कहता है, क्या आपको लगता है मेरे जैसे एम्पर ने यहाँ पर कुछ गलत कहा है। तो फिर उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुआ देख के ऑडियंस कहने लगती है, इस रहस्यमय गॉड कॉन्फ्रेंस फाइटर में से आखिरी बचे हुए लोगों को देखता है और पहचानता है। क्या ये शासक स्काई पल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करा नियम नहीं है, क्या ये इंटरनल स्काई पल नहीं है जो कि इस बच्चे के रैंकिंग को निर्धारित करता है। पर कैंग जीटियन ने तो बहुत ही अच्छी बात को पकड़ा है, क्या ये इंटरनल स्काई पल नहीं है जो कि इस बच्चे को यहाँ पर भेजा है, इसका मतलब ये बच्चा सभी रूप से क्वालिफाइड है। फिर सभी लोगों से ऐसी बात सुन के यूएनची सोचने लगता है, पता नहीं क्यों एम्पर कैंग जीटियन मेरे तरफ से कह रहा है। फिर कैंग जीटियन एम्पर से कहता है, जो इस चीज को जबरदस्त नहीं मानता है और इसे जुबान दाव की शर्म कहता है, वो आपका शासक स्काई राम नहीं है।
और फिर इंटरनल स्काई एम्पर से कहता है मैं शुरू से आपको बहुत ज्यादा सम्मान किया है, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे आपको और भी ज्यादा देखना चाहिए था। फिर वो बुरा एम्पायर और का ही कहेगा। कैंग जीटियन से कहता है आपको हमारी इंटरनल स्काई राम के मामलों में दखलअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर तभी वहाँ पर ड्रैगन गॉड आकर कहता है तुम दोनों बहस करना बंद करो, तुम दोनों इस तरह से झगड़ रहे हो, तुम दोनों को देख के ऑडियंस क्या समझेंगे। इस मामले को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसीलिए झगड़ना बंद करो। फिर इंटरनल स्काई एम्पर आगे आते हुए ड्रैगन गॉड से कहता है आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज आप इससे निकलने के लिए हमें कोई तरकीब बताएं। फिर ड्रैगन गॉड कहता है यूनची के द्वारा ऐसी चालों का इस्तेमाल वास्तव में वान दाओ के रूल्स के खिलाफ है और इसे तिरस्कार करना चाहिए, लेकिन ये महासभा का उल्लंघन नहीं करता है। मेरे राय में ये तिरस्कृत करना बनता है, लेकिन इसे सजा नहीं दिया जा सकता है। और ये अंत तक इस कंपटीशन में खुद को जारी रखा और यहाँ तक ले आया। इस वजह से अब हम ये सोच सकते हैं क्या ये सच में हेवनली चोजन बच्चे होने के लायक है। रूल्स के मुताबिक इसका निर्णय हेवनली स्काई एम्पायर और हेवनली बॉल के द्वारा निर्णय किया जाएगा, और जबकि हेवनली बॉल इसे स्वीकार कर लिया है, इसीलिए तुम्हें भी उसको पास करने के लिए कोई तरकीब को ढूंढना पड़ेगा। उस समय मैं उससे तियानजू के आर्ट के बारे में फिर से पूछूंगा। फिर स्काई एम्पायर कहता है खैर ड्रैगन गॉड ने जो कहा है वो सच है। जिस तरह से ये बच्चे यूनची के साथ व्यवहार किया गया है वो सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। ये बहुत ज्यादा अनुचित था, इसीलिए मैं ड्रैगन सम्राट की बातों को पालन करूंगा। फिर सभी लोगों से कहता है हालांकि यूनची के तरीके घिनौने थे, लेकिन इसने इंटरनल स्काई बल के नियमों को उल्लंघन नहीं किया है। और फिर सभी लोगों से कहता है इसीलिए उसे जुआनवेन सम्मेलन से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और ये बात हु गुइकी के ऊपर भी लागू होता है। फिर चू हुई रिस्पेक्ट करते हुए कहता है ठीक है एम्पर। और फिर यूनची और हु गुइकी से कहता है कृपया आप दोनों दूसरी तरफ हट जाए। तो फिर हु गुइकी रिस्पेक्ट करते हुए कहता है धन्यवाद महामहिम। फिर इंटरनल स्काई एम्पर सभी लोगों से कहता है जबकि मामला अभी सुलझा गया है और अब जब सभी नायक एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर आप सभी लोगों को हुआनवेन सम्मेलन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रारंभिक दौर के तीसरे राउंड को शुरू करना चाहिए, और फिर आगे जाकर अपने हाथों की मदद से एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगती है, जिससे कि वहाँ पर तेज हवा के साथ एक बहुत ही बड़ा पिलर बन जाता है, जिसे देख के यूनची कहता है ये क्या है। तो फिर इतनी बड़ी पिलर को देख के सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहता है क्या तीसरी राउंड इसके ऊपर होगा। फिर चू हुई सभी लोगों से कहता है तीसरी राउंड का प्रिलिमिनरी राउंड गॉड टावर है जो कि आपके युद्ध के सेट होगा। और फिर सभी लोगों से कहता है प्रारंभिक दौर के तीसरे राउंड में आप सभी लोगों को इंटरनल गॉड टावर के 300 मंजिल तक पहुंचना होगा। यहाँ पर हर एक फ्लोर पर आपको एक एक बीस्ट मिलेंगे और उसके साथ एक रक्षक शैडो भी होगा। और फिर जैसे जैसे आप फ्लोर के ऊपर तक पहुंचने लगोगे उन बीस्ट की पावर भी बढ़ते रहेंगे। रूल्स बहुत सिंपल है, जो भी सबसे पहले 300 मंजिल तक पहुंचेंगे उसके अंदर सिर्फ 32 लोगों को ही वो लोग अंतिम गॉड के लड़ाई में प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर तभी कैंग जीटियन हंसते हुए कहता है रुको मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग पहले से ही एक लिस्ट कर लो जिसके तहत तुम वहाँ पर क्या कुछ कर सकते हो और क्या कुछ नहीं कर सकते हो, जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं तो तुम लोग फिर से यूनची की तरह ही करोगे, हा हा हा। तो फिर स्काई एम्पायर गुस्सा करते हुए कहता है गॉड टावर में सिर्फ यही एक रूल्स है, जो भी 32 लोग सबसे पहले 300 मंजिल तक पहुंचेंगे उन्हें ही सामने वाले राउंड में भेजा जाएगा और दूसरे लोगों को क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। तो फिर चू हुई कहता है ओ मैंने तो एक बात कहना भूल ही गया, इंटरनल स्काई गॉड टावर में जाने के बाद आपके हर एक लोगों की स्थान अलग अलग होगी और आपके हर एक लोगों को एक एक बीज दिया जाएगा और उसके साथ उनके शैडो भी होगा। और फिर यूनची से कहता है तो फिर इस बार दूसरे के ऊपर भरोसा करने के सपने मत देखो। और फिर सभी लोगों से कहता है ठीक है अब तीसरा क्वालिफाइड राउंड शुरू होता है। तो फिर दूसरे सीन में मोली काईजी से कहता है काईजी आप स्पष्ट रूप से सब कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन आपने क्यों मुझसे ये बात छुपाई। तो फिर काईजी रोते हुए कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था वो इस जिंदगी में दूसरी बार उससे कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए मैंने। तो फिर मोली गुस्सा करते हुए कहता है जबकि तुम जानते हो मैं दूसरी बार उसे देखना नहीं चाहता हो, तो फिर तुम क्यों उसे यहाँ पर लाए हो। तो फिर काईजी रोते हुए कहता है क्योंकि मैं वास्तव में जानता हूँ मेरी बहन उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसे कितना ज्यादा याद करती है, जो आप सोते हुए भी उसका नाम ही पुकारते हैं। फिर मोली रोते हुए अपनी बहन से कहता है क्या आप जानते हैं एक बार अगर यूनची के बॉडी में जो कुछ भी है वो उजागर हुआ, यूनची के बॉडी में जो कुछ भी है वो किसी तरह से लीक हो जाता है, तो फिर ये पूरी डिवाइन रम उसे पाने के लिए उसे मार डालेगा। तो ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।